मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के बीच में दिलीप राय की यहाँ है। आज का सेशन, आज का सिस्टम शुरू करें। वेलकम हमारे बीच में दिलीप। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं यहाँ पर से सभी को ग्रेट एल्टॉस मॉर्निंग कहना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं इस मंच के संचालक मिस्टर पंडित उदय भानु शर्मा सर को थैंक्स कहना चाहूंगा, जो आज मैं आप लोगों के बीच पर एक चीफ गेस्ट बनकर आया हुआ हूँ। उसका पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ शारदा एंटरप्राइजेस को जाता है, क्योंकि आज अगर शारदा एंटरप्राइजेस है तो यहाँ पर मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ, अपनी चीजें बता पा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये आज स्टेज ना होता तो शायद आज हम चीफ गेस्ट ना होते, शायद आज हम कुछ बोल ना पा रहे होते, या फिर कुछ हम बोलना चाह भी रहे होते तो इतने अच्छे से जो हम यहाँ पर से धीरे धीरे सीख कर बोल रहे हैं, वो आज हम शायद ना बोल पाते। तो शारदा एंटरप्राइज को मैं यहाँ पर से थैंक्स कहना चाहूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर से अपने माता पिता जी को सादर प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ ये उन्हीं की बदौलत है। आज अगर मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोग मुझे जान पहचान पा रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता जी को जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर से अपने दीदी जी को भी सादर प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे कंपनी के सीएमडी मिस्टर अश्विनी सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा, जो हमारे बीच में इतनी शानदार कंपनी लेकर आए हुए हैं और जो बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और हमारे हम दिन प्रतिदिन इनकम कैसे करें उसके लिए भी कंटिन्यूली प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे एमडी सर अभिषेक सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। सेल्स हेड मिस्टर मनमोहन सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। जनरल मैनेजर मिस्टर जोबिन सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर 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 अवधेश सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा, और अरुण सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा, जो हर मंथ हमारे बीच में 1 से 2 दिन आकर हमें कुछ नया सिखाकर जाते हैं। और हमारे जो महागुरु हैं मिस्टर जयराम सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा, जिनका स्वास्थ्य सही ना होने के बावजूद भी भले ही वीडियो में नहीं है, लेकिन हमारे साथ कंटिन्यूली ऑडियो में बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज को कंटिन्यूली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम लोगों को भी कंटिन्यूली आगे बढ़ाने में उनका पूरा का पूरा 100% है। उसके बाद हमारे जीएस राठौर सर को भी मैं सादर प्रणाम करना चाहूंगा। डॉक्टर एसपी वर्मा सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। सुगांती मैम और अनिल सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे डॉक्टर पी के विश्वास सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। मिस्टर उदय भानु शर्मा सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। राम कुमार सर, संजय तिवारी सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। जैतून मैम और इजराइल सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। और मिस्टर एमएस पटेल सर को भी मैं यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे साथ ऑडियो और वीडियो में जितने भी लोग बने हुए हैं, मैं उन्हें यहाँ पर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा। और एक बार फिर से मैं इजराइल सर और एमएस सर को भी मैं यहाँ पर से फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे वेलकम के लिए स्टेज पर आए और मेरे लिए उन्होंने 2 शब्द कहा, जिसे सुनकर मैं अपने आप को मोटिवेट फील कर रहा हूँ, और मैं उस लायक हूँ, उस चीज को मैं समझ रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा अब अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम दिलीप राय है और मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, और इंजीनियरिंग सन 2015 में मैंने कंप्लीट करने के बाद मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, सन 2015 से 2016 मैंने टेलीकॉम कंपनी में एज़ अ इंजीनियर वर्क किया। उसके बाद 2016 से 2017 तक मैं एडवाइजरी कंपनी में जॉब किया। उसके बाद कुछ फैमिली इशू आने के बाद सडनली मुझे अपनी जॉब को ड्रॉप करना पड़ा और मैं अपने घर पर आ गया। घर आने के बाद मैं पूरे के पूरे 4 साल तक कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ऐसी बड़ी आ गई थी कि मेरा माइंड पूरा का पूरा कहना चाहिए ब्लैंक हो चुका था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हम सबको पता है कि हम अगर ज़्यादा दिन तक फ्रीली माइंड बैठे हुए हैं, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप हम हमारा दिन तो खराब होता ही है, समय तो खराब होता ही है, साथ में हम अपने आप को भी कहीं न कहीं खराब करते जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जुलाई 2021 में मुझे एल्टॉस के बारे में पता चला और हँसी-मज़ाक में मेरी आईडी लगी एमएस पटेल सर के द्वारा। एमएस पटेल सर को इज़राइल सर, जैतून मैम ने बताया, एमएस पटेल सर ने मेरे को बताया और हँसी-मज़ाक में मेरी आईडी लगी। और जब आईडी लगने के बाद एमएस पटेल सर ने जैतून मैम से मुझे मिलवाया, तो जैतून मैम ने एक डेमो दिखाया। उस डेमो में मैं बता रहा हूँ, डेमो की जो ताकत होती है, वो एक डेमो सुपर ज़ोन भी खुलवा सकता है।
आपके सामने एक साक्षात एग्जाम्पल है, आप सब देख पा रहे हैं। ये जो सुपर जोन खुला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ डेमो की ही ताकत है। मैं आप लोग को आज फिर से उसी चीज को बताना चाहूंगा कि सुपर जोन खुलने के पहले मैं यहाँ पर का एल्टॉस का एक प्रोडक्ट भी यूज नहीं किया हुआ था। तो अगर हम डेमो को हंसी मजाक समझ रहे हैं या फिर समझ रहे हैं कि डेमो से हो सकता है हमें रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो आप देख सकते हैं कि डेमो में कितनी बड़ी ताकत होती है। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर से सुपर जोन का फैसला लिया, सुपर जोन प्रॉपर तरीके से जब ओपन हो गया, उसके बाद अब मैं 100% एल्टॉस के ही प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। और 1 से सवा साल के अंदर मैंने डायमंड पिन को अचीव किया, गोवा ट्रिप भी अचीव किया, जो मेरे लिए कहना चाहिए कि बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि अगर मैं उसी प्राइवेट कंपनी पर अगर वर्क कर रहा होता तो शायद आज मुझे इतना मान सम्मान, लोगों के बीच में जान पहचान ना मिल पा रही होती। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोग मुझे जान रहे हैं, एमपी तो एमपी, मुझे यूपी, सीजी, अदर स्टेट के भी अगर लोग जान रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एल्टॉस की ही देन है। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं थोड़ा सा आज के टॉपिक पर। मैं थोड़ा सा जो हमारे बीच में ऑफर चल रहा है, उस ऑफर को मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। कंपनी हमें देने के लिए बहुत कुछ तैयार है, सिर्फ और सिर्फ हम कितना अचीव कर पा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये हमें देखना है कि हम कितना ले पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी तो इतना दे रही है, इतना दे रही है कि हम शायद उतना ले भी नहीं पा रहे हैं जितना ज्यादा कंपनी दे रही है। जैसा कि अभी कंपनी का ऑफर चल रहा था, जो अब एक्सपायर हो गया है, सेंटर ऑफर 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। उसमें कंपनी ने पहले क्या होता था, इससे पहले कई बार, जैसा कि मैं खुद जानता हूँ, इससे पहले कंपनी क्या करती थी, सेंटर ऑफर को लास्ट टाइम पर दिया करती थी। लेकिन अब पिछले 2-3 महीने से क्या हो रहा है, सेंटर ऑफर एकदम स्टार्टिंग पे ही 1 तारीख से हो रहा है। तो हम इसका, बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ भी उठाया। जैसा कि अगर आप 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक में अगर आप 25,000 50,000 की बिलिंग करवा रहे थे, तो वहीं पर 750 से लेकर 250 रुपए तक और 1500 से लेकर 500 रुपए तक कंपनी ने कैशबैक दिया। इसका भी बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया। और जैसा कि मैं जहां तक जान पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, तो कंपनी अब सेंटर का ऑफर स्टार्टिंग पे ही इसलिए दे रही है क्योंकि हमारे पास जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, हमारे पास जितना ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए होगा, हमारा सेल आउट उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा हमारा सेल आउट बढ़ेगा, उतने ज्यादा हम पिन अचीव कर पाएंगे। इसलिए मेरा अपना मानना है कि सेंटर ऑफर कंपनी 1 तारीख से 5 तारीख तक ही दे रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1 तारीख से 10 तारीख तक जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए कंपनी अब 1 तारीख से 5 तारीख तक पे ही सेंटर ऑफर दे रही है। आप पर डे अगर सुपर जोन से अपनी सेंटर पर बिलिंग करवा रहे हैं, तो पर डे आप उस चीज का लाभ ले पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जो नेक्स्ट ऑफर चल रहा है, 10,000 बीवी का ऑफर, इस 10,000 बीवी के ऑफर में हमें 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का टाइम दिया गया है। हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि क्या होता है, कई बार हम ऑफर देख लेते हैं लेकिन डेट का ध्यान हम नहीं दे पाते हैं। वहीं पर क्या होता है, जब डेट चली जाती है और वो बिलिंग हम करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमने तो 10,000 बीवी कर लिया, अब हमें कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर अपन ने डेट और टाइम का ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है उस ऑफर को आप अचीव नहीं कर पाते हैं। फिर बाद में वहां पर क्या पता चलता है कि हमने तो 10,000 बीवी अपने आईडी पर किया, लेकिन हमें कैशबैक नहीं मिला। तो वहां पर हमें विशेष ध्यान रखना है डेट और टाइम का, क्योंकि अगर हम डेट और टाइम का ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप लोगों को कंपनी के द्वारा दिखाया जाए और मिले ना। तो 10,000 बीवी अगर अपन पर्सनल आईडी पर कर रहे हैं, ये आप 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पर डे भी अगर आप 1,000 बीवी कर रहे हैं, तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल सिंगल बिल पर 10,000 बीवी करना है। 10 तारीख के अंदर आपकी आईडी पर 10,000 बीवी हो जाना चाहिए। अगर आपकी आईडी पर 10,000 बीवी हो रहा है, तो पर्सनल इंसेंटिव आपको 14% मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार आपको 1,400 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। मतलब टोटल बेनिफिट यहाँ पर आपको 2,800 रुपए का मिल रहा है। और यहीं पर जैसे ही आपने ऑफर अचीव किया 10,000 बीवी का, तो आपको 11 तारीख को आपके अकाउंट पे 2,500 रुपए का इंस्टेंटली कैशबैक आ जाएगा। यहाँ पर से अगर हम सोचें, यहाँ पर से हमें एक छोटा सा मैसेज मिल रहा है, छोटा भी कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं। यहाँ पर से हमें ये मैसेज मिल रहा है कि आने वाले दिनों में हमें हर हफ्ते, हर 10 दिन में हमारे अकाउंट पे पैसे आएंगे। कंपनी उस चीज के लिए हमें एक छोटा सा संदेश दे दिए कि अगर आप 10,000 बीवी कर रहे हैं, तो 2,500 रुपए आपके अकाउंट पर 11 तारीख को आ जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं है, सिस्टम नहीं है कि आप नई आईडी पर ही 10,000 बीवी करिए या फिर पुरानी आईडी पर ही 10,000 बीवी करिए। आप नई आईडी पर भी कर सकते हैं, पुरानी आईडी पर भी कर सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार जो नेक्स्ट ऑफर है हम लोगों का 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, अगर आप यहाँ पर 3 न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं और 1000 बीवी करवाते हैं अपने रेफरल पर और 1000 बीवी आप खुद भी करते हैं, तो यहाँ पर से आपको कंपनी 500 रुपए का कैशबैक दे रही है। ये भी हमारे लिए एक शानदार ऑफर है। अगर कहा जाए तो 500 रुपए का भी अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट ऑफर है, जिसके लिए मतलब कहना चाहिए कि पूरे एल्टॉस के सिस्टम को कंपनी ने जब से इस ऑफर को दिया है, तो पूरा का पूरा एल्टॉस का जो सिस्टम है वो पूरा हिल गया है। इस टाइप का ऑफर भी एल्टॉस के अलावा और किसी भी कंपनी पर नहीं मिल सकता है। सिर्फ 1000 बीवी अगर हम अपनी आईडी पर करते हैं और लोगों को करवाते हैं, तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। हमें यहाँ पर कंपनी 55 बाइक दे रही है। 55 बाइक के लिए हमें यहाँ पर 50,000 रुपए पर बाइक के लिए हमें यहाँ पर से अमाउंट मिल रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। इसके लिए हमारे पास 4 मंथ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हमें यहाँ पर 1000 बीवी करना है और लोगों को भी करवाना है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1000 बीवी नवंबर मंथ में किया, तो अगर कोई किसी का अगर एंट्री मंथ है, तो एंट्री मंथ के लिए आप 1 तारीख से लेकर और 30 तीसरा महीना आपका जो भी है, आप एंट्री मंथ में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आप रेगुलर परचेस में आना चाहते हैं, तो आपके आईडी पर 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपके आईडी पर 1000 बीवी हो जाना चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पर नवंबर मंथ में 10 बाइक, दिसंबर में 10 बाइक, जनवरी में 10 बाइक और फरवरी में 10 बाइक, टोटल हुई 40 बाइक। तो यहाँ पर कंपनी ने 4 मंथ के अंदर 40 बाइक देने का फैसला लिया है। और जो कोई भी रेगुलर परचेस पे रहेगा 4 मंथ तक, ठीक उसी प्रकार जो नेक्स्ट मंथ रहेगा, वो हमारी जो 15 बाइक बचेंगी, उसके लिए जो 4 मंथ तक अपने आईडी पर पर्सनल परचेस करेगा और लोगों को करवाएगा, तो वो उसके लिए क्वालिफाइड होगा। तो हम इस चीज को बिल्कुल भी ना सोचे कि अरे मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो नाम आएगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। कब कहां पर किसका नाम आ जाए और किसको क्या मिल जाए, ये कोई भी नहीं जानता है। ठीक इसी प्रकार अब अगर यहाँ पर हम ये सोचे कि हम तो 10,000 बीवी करते, तो जो अगर 10,000 बीवी करते हैं, तो उनका ऑफर में 10 बार नाम इंक्लूड होगा। ठीक इसी प्रकार 1000 बीवी के मल्टीपल में आप जितना ज्यादा बीवी करेंगे, उतना ज्यादा आपका नाम इंक्लूड होगा। ठीक उसी प्रकार 1000 बीवी अगर आप करते हैं और आप अपने रेफरल से किसी भी न्यू पर्सन को 1000 बीवी करवाते हैं, तो जब अपन रेफरल में किसी भी पर्सन को 1000 बीवी करवाएंगे, तो रेफरल का हमें वहां पर 2 चांस एक्स्ट्रा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 बीवी किया और मैंने किसी अपने रेफरल को 1000 बीवी करवाया, तो मेरा उस ऑफर में 3 बार नाम इंक्लूड होगा। ये ऑफर हम सबके लिए बहुत ही शानदार ऑफर है। तो इसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसे हम खुद भी अपने आईडी पर करें और लोगों को करवाएं। और इससे हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी को एल्टॉस में लेकर आए और एल्टॉस में अगर हम किसी को 1000 बीवी करवा कर और हम उसे अकाउंट पर 50,000 रुपए बाइक के लिए दिलवा पाए, तो आप बात मानिए वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। इतना ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट उसका हमारे प्रति हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऑफर को प्रमोट करना होगा, तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक इसी प्रकार अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि और आप सब अभी जानते हैं, जैसा कि अभी हमारे बीच में कई लोग कार अचीवर हुए, तो मैं यहाँ पर से फिर से एक बार मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा इजराइल सर और जैतून मैम को, जिन्होंने कार अचीव की है। और उसके बाद अनिल सर और सुगांती मैम को भी मैं यहाँ पर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, जिन्होंने कार अचीव की है। और हमारे एसपी वर्मा सर को भी मैं यहाँ पर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, जिन्होंने कार अचीव की है। और मैं आप लोगों को सुगांती मैम को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, जिन्होंने पिछले मंथ 5000 के कैश बैक 5000 रुपए का शानदार कैश बैक लिया है। जब उस ऑफर का लकी ड्रॉ निकला, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें उसकी जो लिस्ट आई, उसमें मैं ये देख रहा था कि हमारे जान पहचान में हमारे मतलब नजदीकी में किसका नाम आया। जब मैंने सुगांती मैम का नाम देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हो सकता है कि कम से कम मुझे इस चीज की खुशी हुई कि हमारे जान पहचान में किसी का तो नाम आया। आज पूरा पूरा विश्व देख रहा है उस लिस्ट को, तो हमारे जान पहचान में अगर किसी का नाम आ रहा है, तो हो सकता है ठीक है उनके अकाउंट पर पैसे आए, लेकिन खुशी हम सबको होनी चाहिए। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इजराइल सर के घर में कार आ रही है, लेकिन उनसे ज्यादा खुशी मेरे को हो रही है। इसलिए मुझे खुशी हो रही है क्योंकि अब मैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इजराइल सर और जैतून मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, धनपुरी 3 नंबर के मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, वो हो चुके हैं।
क्योंकि अब उनको देखकर लोग ऑटोमेटिक मोटिवेट होंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, उन इज़राइल सर ने और जैतून मैम ने ज़मीनी स्तर से काम किया है और आज कार अचीव की है उन्होंने, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और अगर हम उनको देखकर अगर हम कुछ सीख पाएँगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। वो हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। ठीक इसी प्रकार अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम क्या कर मतलब हम एल्टॉस को कैसे करें कि हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। मेरा ये आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक पर आता है फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल। सबसे पहले हमें अपने मतलब जो हमारा गोल है उसको सेट करना है। हमारा जो गोल है उसको लॉन्ग टर्म तो सेट करना ही करना है, लेकिन हमें अपना सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल भी हमें सेट करना होगा। क्योंकि अगर हम क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, अगर उसे हम डायरेक्ट अगर कोई लंबा गोल अगर दे देंगे, तो हमारा जो माइंड होता है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, अपने गोल को पार्ट बाय पार्ट पर डिवाइड करना है। 3 मंथ 6 मंथ इस टाइप से हमें छोटे छोटे पार्ट पर डिवाइड करना है और हमें पहुंचना वहीं तक है, जिस गोल को, जो हमारा एक बड़ा गोल है, हमें पहुंचना वहीं तक है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप से ये बोलूं कि मुझे अगले मंथ 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मेरा माइंड नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं अपने माइंड को बोलूं कि मुझे इस महीने डायमंड, फिर रॉयल डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड, अगर स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो वहां पर मैं अपने आप को समझा ले जाऊंगा कि ठीक है इस टाइप से हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम ये बोले अपने माइंड को कि हमें 1 करोड़ रुपए नेक्स्ट मंथ कमाना है, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने जो गोल है उन्हें शॉर्ट बाई शॉर्ट, मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से सेट कर कर हमें उसे लिखना है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है 2 होम मीटिंग पर डे। जैसा कि अभी जो हमारा ऑफर चल रहा है डेमो का, वो डेमो के ऑफर में जो अभी हमारे मिस्टर JS राठौर सर ने जो डेमो की ताकत बताई है, आप अगर एक डेमो, दो डेमो भी अगर कर रहे हैं कंटिन्यूली, सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं, अगर आप 1 साल तक भी अगर कर दे रहे हैं, तो आपका जो पिन है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप अभी शायद अपने आप को बता भी नहीं पा रहे होंगे, समझा भी नहीं पा रहे होंगे कि मेरा मेरा पिन वहां तक पहुंच जाएगा। तो हमें क्या करना है, कम से कम 2 होम मीटिंग पर डे करना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है दोज प्लान सो एंड ईच प्लान सो। सबसे पहले तो हमें प्लान खुद को दिखाना है, हमें प्लान प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लान दिखाएंगे, हमारा जो रेफरल है, हमारी जो डाउनलाइन है, अगर हम प्लान दिखाएंगे कहीं पर जाकर, तो अगर वो देखेगा कि हमारे सीनियर सर प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, तभी वो दिखा पाएगा। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हमारा जो डाउनलाइन, हमारा जो रेफरल, हम जिसको लेकर आ रहे हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा और हमें कुछ भी ना करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमें खुद के अंदर चेंजेस लेकर आना पड़ेगा। अगर हम अपने आप के अंदर चेंजेस ला पा रहे हैं, तो जरूर हम जिनको लेकर आएंगे अल्टॉस में, वो भी हमें देखकर मोटिवेट होंगे और वो भी कुछ अच्छा कर कर जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पॉजिटिव बिलीव। क्या होता है, कई बार चीजों को लेकर हम बहुत बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं। तो अगर हमें कुछ अच्छा करना है, तो किसी भी चीज को लेकर हमें पॉजिटिव बिलीव होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो सेल्फ को लेकर पॉजिटिव बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि अगर हम हमारे सामने कोई भी आ जाए, हमारे सामने कुछ भी बड़ा चीज अचीव कर ले कोई भी, लेकिन अगर हमारा खुद का कॉन्फिडेंस अगर लूज है, तो हमारे लिए कोई भी मोटिवेटर काम नहीं करेगा, कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला हमें खुद के अंदर, अगर हम अपने आप को पॉजिटिव कर पाते हैं, तो तभी हम दूसरी चीजों को पॉजिटिव कर पाएंगे। तो हमें खुद के लिए, कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, इन सारी चीजों के लिए पॉजिटिव बिलीव होना चाहिए कि हाँ प्रोडक्ट्स में दम है, प्रोडक्ट अगर हम किसी को देते हैं तो 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शुरुआत हमसे ही होती है। अगर हमारा जो कहना चाहिए बिलीव है, अगर हमारा जो बिलीव है अगर 100% है, तो हम सामने वाले को अगर कुछ बता रहे हैं तो उसमें हम अपना 100% देंगे। लेकिन वहीं पर अगर हमारा जो बिलीव है अगर लूज है, तो हम किसी भी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पर हमारी जो वॉइस है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो लूज ही रहेगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है बिकम 100% प्रोडक्ट यूजर। हमें 100% प्रोडक्ट यूजर भी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो हम मार्केट पर जाकर उसकी क्वालिटी को बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। अगर वहीं पर हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट को यूज करने के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजों को हम बड़े ही इजिली तरीके से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
किसी भी छोटे प्रोडक्ट को ले लेते हैं, केसर सॉप हो गया, ओरिफ्रेश हो गया, तुलसी पावर हो गया। अगर हम इन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो हम बता पाएंगे कि इनको यूज करने के बाद हमें कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। लेकिन वहीं पर अगर हम प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं और मार्केट पर लेकर जा रहे हैं उन्हें सेल आउट करने, और अगर किसी ने पूछ दिया कि सर इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कैसा लगता है, तो जब हम खुद ही यूज नहीं किए रहेंगे तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पावर ऑफ 1000 बीवी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस 1000 बीवी में कितनी बड़ी ताकत है, और इसी 1000 बीवी से अभी 55 बाइक मिल रही है, इसी 1000 बीवी से लोगों को 5000 कैशबैक मिल रहा है, इसी 1000 बीवी से लोग यहाँ पर कार अचीव कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी इस 1000 बीवी की ताकत को समझें, हम खुद करें और लोगों को भी करवाएं। क्योंकि अगर अगर देखा जाए तो जैसा कि कंपनी का प्रोडक्ट है, मतलब बेस है प्रोडक्ट, ठीक उसी प्रकार हमारा जो पिन है, जिस पिन के लिए हम रेस कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उस पिन का भी बेस है 1000 बीवी। हम जितने ज्यादा लोगों को 1000 बीवी करवाने में सफल रहेंगे उतना ज्यादा हम पिन अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी अगर 5000 बीवी वाला हो, 10,000 बीवी वाला हो, तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आप जितनी ज्यादा बीवी कर रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बीवी करिए। लेकिन अगर हम किसी भी न्यू पर्सन को लेकर आ रहे हैं तो कम से कम हम उसे 1000 बीवी करवा कर और उसे हम रेगुलर परचेस पर ला सकते हैं। अगर हम लेकर आते हैं और उसे हम प्रॉफिट दिलवा पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। ठीक इसी इसी प्रकार 1000 बीवी से अगर हम किसी भी 100 पर्सन को 1000 बीवी करवाते हैं तो इसी 1000 बीवी से हम वहां पर 1,00,000 बीवी निकाल सकते हैं। उसी 100 पर्सन को अगर हम 1000 बीवी के लिए बोलते हैं कि आप किसी 2 पर्सन को लाइए और 1000 बीवी करवाइए, तो वहीं पर आप अपने टीम के माध्यम से 3,00,000 बीवी जनरेट कर सकते हैं। और 3,00,000 बीवी कोई कम बीवी नहीं होती है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इसी 3,00,000 बीवी से अगर आपको सीनियर का भी सपोर्ट अगर थोड़ा बहुत मिल रहा है तो आप वहां पर डायमंड नहीं, ब्लू डायमंड जैसी पिन को मेंटेन करेंगे, जिसकी इनकम कम से कम आपको 35,000 से लेकर 50,000 तक आप इजिली आपके अकाउंट पर आएगी। ठीक इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हाईलाइट कंपनी। हमें क्या होता है, हम खुद तो जो है बताते ही हैं लेकिन वहां पर कंपनी के बारे पर नहीं बताते। अगर हम कंपनी के बारे पर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो एल्टॉस को ही लेकर मिलने जा रहे हैं। एल्टॉस के बारे में हमें बताना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स का नॉलेज तो ठीक है हमें देना ही है, साथ में हमें कंपनी के बारे में भी बताना है। अगर हम कंपनी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता पा रहे हैं, कंपनी को हाईलाइट कर पा रहे हैं, तो सामने वाला जरूर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करेगा। जैसे कि कंपनी हाईलाइट के बारे में क्या बताना है, कंपनी कितने सालों से मार्केट पर रन अप कर रही है, कंपनी के पास क्या सर्टिफिकेट्स हैं, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कंपनी कितने परसेंट प्रोडक्ट खुद की मैन्युफैक्चरिंग है कि कंपनी कहीं पर से किसी से टाई अप से प्रोडक्ट लेकर आ रही है। ये सब चीजों का नॉलेज हमें खुद के पास भी होना चाहिए। तो हम मार्केट में अगर इस चीज के बारे में अगर बता रहे हैं, कंपनी को हम अगर हाईलाइट कर पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए सामने वाले जिससे भी आप मिलने जा रहे हैं आपका वो प्रोडक्ट लेने के लिए बिल्कुल से तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो 5 बेसिक ऑफ एल्टॉस। जैसे कि किसी भी अगर अपन न्यू पर्सन को लेकर आ रहे हैं या फिर हम अगर एकदम न्यूली तरीके से काम करना चाह रहे हैं, अगर हमारी आईडी लगी हुई है लेकिन अगर हम उस पर वर्क नहीं कर रहे थे, अगर हम एकदम न्यूली तरीके से जमीनी स्तर से अगर हम काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले अपन को क्या करना है, मेक ऑफ लिस्ट ऑफ पीपल। हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लिस्ट नहीं बना रहे हैं, हमें किससे मिलने मिलने जाना है, तो हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। जब हमारा यही चीज निर्धारित नहीं होगा तो हम मार्केट के लिए निकल तो जाएंगे, लेकिन जब निर्धारित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट उतना सही नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर अपन लिस्ट बनाकर अगर लिस्ट के हिसाब से मार्केट पर लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए जो हमारा आउटपुट होगा वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट देम। जो जिनसे भी हमें मिलने मिलने जा रहे हैं उनसे हमें कांटेक्ट करना है और उनको इनवाइट करना है बिजनेस के लिए। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है शो द प्लान। उनके साथ हमें बैठकर प्लान को शो करना है, कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह को बताना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फॉलो अप। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, हम किसी से मिलकर आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता देते हैं, प्लान भी दिखा देते हैं, हर कुछ कर कर आ जाते हैं, लेकिन हम फॉलो अप लेना भूल जाते हैं। लेकिन जब तक हम फॉलो अप लेना
जब तक हम फॉलो अप नहीं लेंगे तब तक आप यकीन मानिए जिससे भी आप मिलकर आ रहे हैं तो 90% पर्सन का कॉल अपने से नहीं आएगा। 10% हो सकता है कि कॉल आ जाए आपके पास कि सर आप मेरे से मिलने आए हुए थे, मुझे प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट है और मैं एल्टॉस में काम करना चाहता हूँ। लेकिन 90% लोगों से हमें ही फॉलो अप लेना पड़ेगा, उनसे हमें बात करनी पड़ेगी कि सर मैं आपके पास आया हुआ था एल्टॉस कंपनी के प्रोडक्ट और प्लान को लेकर, तो सर आपको कैसा क्या लगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ, जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका आता है, राइट स्टार्टअप। हमें जिस तरह से हम स्टार्टअप कर रहे हैं ठीक उसी तरह से जिसे भी हम एल्टॉस पर लेकर आ रहे हैं तो हमें भी उनके साथ इसी टाइप से उनका भी स्टार्टअप करवाएंगे, क्योंकि हम अगर किसी भी पिन के लिए भाग रहे हैं, हम जैसा बन रहे हैं, तो हम वैसा ही लोगों अपने रेफरल को भी, अपने डाउनलाइन को भी हम वैसा बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम खुद को 100% धीरे धीरे कर चेंज करते जा रहे हैं तो आप यकीन मानिए जिन्हें आप एल्टॉस में लेकर आएंगे वो भी अपने आप को धीरे धीरे हमें देखकर चेंज होंगे और वो भी कुछ अच्छा बिजनेस करेंगे। ठीक इसी प्रकार जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है प्रिपेयर योर बिजनेस किट। हम अगर किसी से मिलने जा रहे हैं, सॉरी, हम अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो हमारे पास बिजनेस किट का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस किट दो प्रकार की होती है, जैसा एक बिजनेस किट होती है डिजिटल किट। डिजिटल किट मतलब कि जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोडक्ट फीडबैक वीडियो आपको यूट्यूब पर हर एक प्रोडक्ट का वीडियो मिल जाएगा। वहां पर आपके मोबाइल पर प्रोडक्ट का वीडियो, मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो उसका फीडबैक वीडियो आपके मोबाइल पर जरूर होना चाहिए, आप उन्हें दिखा सके। इससे क्या होगा, सामने वाले जिससे आप मिलने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ठीक, जो अपना इसी पर नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है बिजनेस बैग। अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो हमारे पास एक बिजनेस बैग, जैसा कि आप सब जानते हैं एल्टॉस का बैग आता है। अगर आपको हैंड बैग चाहिए तो हैंड बैग भी मिल जाएगा और अगर आपको पिट्ठू बैग चाहिए तो पिट्ठू बैग भी मिल जाएगा। तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपके पास बिजनेस बैग जरूर होना चाहिए। उस बिजनेस बैग में आपका सैंपल ऑफ प्रोडक्ट का हर एक मतलब कई प्रोडक्ट का आपके पास सैंपल होना चाहिए, ब्राउचर होना चाहिए और बिजनेस प्लान होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास 350 से 400 प्रोडक्ट हैं। अगर हम सोचें कि हम इतने सारे प्रोडक्ट को लेकर चले जाएं किसी से मिलने, तो वो तो इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास ब्राउचर है तो हम वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और कई सारे प्रोडक्ट का हमारे पास सैंपल भी होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। अब अगर किसी के पास से ब्राउज़र बस लेकर जा रहे हैं, प्रोडक्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो भी एक रॉन्ग मैसेज है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है प्रिपेयर शेड्यूल ऑन एवरी सेकेंड डे ऑफ द मंथ। जो बड़े-बड़े पिन अचीवर होते हैं, जैसे कि मैं मिस्टर अवधेश सर की मीटिंग पर कई बार बैठा हूँ, तो वो खुद बताते हैं कि सर 2 से लेकर 5 तारीख के अंदर जो हमारे पूरे मंथ का स्टार्टअप, पूरे मंथ की जो प्लानिंग होती है वो हम सेट कर लेते हैं। तब आज जाकर देखिए इतने बड़े पिन अचीवर हैं, इतने सारे डायमंड्स को एक मंथ में 93 डायमंड को निकालना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर अब अगर हम ये सोचें, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये सोचूं कि मुझे किसी एक लोग को डायमंड निकालना है तो ये मेरे लिए मुश्किल होगा और उसके लिए हमें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार जैसा कि हम हैं वैसे ही सर हैं, लेकिन अगर इतने सारे लोगों का डायमंड निकाल रहे हैं एक एक मंथ में, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें 1 से 2 तारीख के अंदर पूरे मंथ की प्लानिंग करनी होगी। क्योंकि जितने भी बड़े पिन अचीवर होते हैं वो स्टार्टिंग में ही पूरे मंथ की प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद 25 से 27 दिन जो बचते हैं शेष, उस उन 25 से 27 दिनों में जो टारगेट होता है उनका, उस टारगेट को वो अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बड़े पिन की चाह है तो हमें स्टार्टिंग पे ही पूरे मंथ का टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हमें इस दिन यहाँ जाना है, इस दिन यहाँ जाना है, इनसे मिलना है, इनको ये पिन अचीव करवाना है। अगर हम इस चीज को भली भांति कर पा रहे हैं तो हम एक अच्छे पिन को अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेट टारगेट टू गेट अचीवमेंट। बताना चाहूंगा, हमें अपना तो टारगेट सेट करना ही है, ठीक इसी प्रकार हमें हमारी ग्रो लाइन का भी टारगेट सेट करवाना है।
क्योंकि अगर हम अपना सिर्फ टारगेट सेट कर रहे हैं और वहीं पर ग्रो लाइन का टारगेट सेट नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग मैसेज है। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने ग्रो लाइन का टारगेट सेट कराकर और ग्रो लाइन के लिए वर्क करना चालू कर देंगे, तो हमारा पिन तो ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। तो हमें खुद से ज्यादा, सबसे पहले हमें 100% चेंज खुद पर लाना है, और जब हम 100% चीजों को समझ जाएंगे और अपनी जो भी हमारी छोटी मोटी गलतियां उसे अगर हम सुधार कर अपनी ग्रो लाइन के लिए 100% वर्क करना चालू कर देंगे, फिर हमारा जो ग्रो लाइन है वो अपनी ग्रो लाइन के लिए 100% वर्क करना चालू कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे कर कर हम एक बड़ी पिन को अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रिकॉग्नाइज योर ग्रो लाइन। अपनी टीम को हमें सम्मान देना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, हम अगर किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो ये ग्रो लाइन है ये इस मंथ हमें 10,000 बीवी कर देगी, लेकिन इन केस अगर उसके पास कुछ प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने अगर 1,000 बीवी किया, तो अगर 1,000 बीवी उस मंथ किया या फिर 5,000 बीवी किया, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है कि हमने तो आपको बोला था कि आप 10,000 बीवी करिए, लेकिन आपने 1,000 बीवी किया या 5,000 बीवी किया। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर उन्होंने 1,000 बीवी किया है तो भी हमें उन्हें सम्मानित करना है, 10,000 बीवी किया है तो भी हमें उन्हें सम्मानित करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अधिकतर क्या करते हैं, 1,000 बीवी और 10,000 बीवी को हम अलग अलग नजरिए से देखने लगते हैं। लेकिन 1,000 बीवी ही हमारा बेस है। वो 1,000 बीवी वाले को अगर हम 10,000 बीवी वाले के नजरिए से अगर देख रहे हैं, तो आप यकीन मानिए वही 1,000 बीवी वाला हमें एक दिन न जाने कितने 1,000 बीवी दे देगा। ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मंथली सेलिब्रेशन प्रोग्राम। जो हमारा मंथली सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता है वहां पर हमें उन्हें इनवाइट करना है और हमें उनका प्रमोशन करवाना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे धनपुरी पर ही मीटिंग हुई, यहाँ पर मैं न्यू पर्सन को 1 से 2 लोगों को लेकर आया, और उसमें से एक पर्सन ऐसा था, जब मैं फर्स्ट टाइम जैतून मैम के यहाँ गया हुआ था सुपर जोन ओपन होने के पहले, तो उसमें से एक पर्सन ऐसा मेरे साथ बैठा हुआ था। जब मैं जैतून मैम के यहाँ गया था फर्स्ट टाइम, हम डेमो देख रहे थे, तो वही पर्सन मेरे साथ डेमो देखा था, और वो पर्सन एल्टॉस को हंसी मजाक में लेकर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया था। और मैंने सुपर जोन खोला, और जब वो उसने मेरे को 1 से 1.25 साल के अंदर जब धीरे धीरे मेरे अंदर चेंजेस देखने लगा, तो ऑटोमेटिक उन्होंने मुझसे कहा कि अब मुझे भी एल्टॉस करना है। तो जब अगर आपकी बातों को कोई निग्लेक्ट कर रहा है, तो अगर आप अपने आप में धीरे धीरे चेंजेस लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाले का कॉल ऑटोमेटिक आएगा कि अब मुझे भी आपके साथ मिलकर वर्क करना है, जैसे आप अपनी लाइफ पे धीरे धीरे चेंजेस कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार मुझे भी अपने अंदर धीरे धीरे चेंजेस करना है। जब हम इस टाइप से वर्क करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी टीम ग्रोथ होगी। फिर उसके बाद जब हमारी टीम ग्रोथ होने लगेगी, तो हमें फिर नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है वो है सेंटर ओपन करवाना है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हमारी टीम बड़ी होने लगती है, तो अगर हम सोचें कि हम अपने सेंटर से दूर दूर तक लोगों को प्रोडक्ट टाइमली दे पाए, तो कहीं ना कहीं वहां पर हम इस चीज को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोगों को सेंटर दिलवाना चालू करते हैं, तो हमारा जो काम है वो बढ़ता जाता है और हम चीजों को आसानी से कर पाते हैं। लेकिन न्यू सेंटर को जब अपन ओपन करवाएं, तो उस चीज का हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि सेंटर ऑनर को हम जो चीज जानते हैं वो चीज हमें सेंटर ऑनर को प्रॉपर तरीके से सिखानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अगर उसकी नॉर्मल आईडी लगी हुई है, तो वो नॉर्मल आईडी को तो ऑपरेट कर ले रहा है, लेकिन जब वो सेंटर ऑनर होता है, तो सेंटर ऑनर को सॉफ्टवेयर को अपडेट करते आना चाहिए, बिलिंग करते आना चाहिए, उसमें टोटल कितना स्टॉक है ये सारी चीजें उससे देखते आना चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर लगाते आना चाहिए। ये हमारी जवाबदारी होगी, क्योंकि अगर सेंटर हमने ओपन करवाया है, तो सॉफ्टवेयर को भी ऑपरेट करवाने की जवाबदारी हमारी होगी। अगर हम उसे इस तरीके से भली भांति उसे सॉफ्टवेयर अपडेट करना बता रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट उन्हें सेल आउट करवाने में हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो मनोबल है वो बढ़ेगा हमारे लिए, और एल्टॉस के लिए हमारा जो काम है वो भी बढ़ता जाएगा, और हमारी पिन भी ऑटोमेटिक ग्रोथ करना चालू कर देगी। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है वेल ड्रेस। अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं और एकदम वेल मेंटेन होकर जा रहे हैं, तो जब सामने वाला हमें देखता है और हमारी चीजों को भली भांति ऊपर से नीचे तक हमारा ड्रेसअप देखता है, जब हम एकदम वेल मेंटेन रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी चीजों को सुनता है अच्छी तरीके से,
और अच्छी तरीके से सुनने के बाद वो उस चीज़ को जो चीज़ हम उनसे शेयर किए होते हैं, वो उन चीज़ों के लिए एक्शन लेने के लिए सोचता है। लेकिन वहीं पर अगर हम खुद वेल ड्रेस होकर नहीं जा रहे हैं, तो सामने वाला कहीं न कहीं हमें सुनता तो है, लेकिन उनका जो माइंड होता है वो प्रॉपर 100% हमारी बताई हुई चीज़ों पर नहीं रहता है, क्योंकि उनका माइंड कहीं और लगा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम एकदम से वेल मेंटेन हैं और किसी से मिलने गए हुए हैं, हम उन्हें फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल ड्रेसअप के साथ अगर हम उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो जो सामने वाले का जो माइंड है वो पूरा का पूरा 100% हमारे पास रहेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। हम जिन प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं, भली-भाँति उन प्रोडक्ट का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। आज आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर सिर्फ प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, आपको उस प्रोडक्ट का पूरा वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो हमें किसी प्रोडक्ट को उसके बारे में जानने के लिए हमारे लिए यूट्यूब बहुत बड़ा एक ऑप्शन है, वहाँ पर से हम सीख सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तभी हम मार्केट पे लोगों को बता पाएँगे। और मैं आप लोगों को जैसा कि अब मेरा टाइम लगभग-लगभग पूरा हो गया है और जैसा कि सर ने स्टार्टिंग पर ही बता दिया था कि आज और कल मैं आऊँगा, तो आज लगभग-लगभग मेरा सेशन पूरा हो चुका है और कल मैं आप लोगों के बीच पर फिर से आऊँगा और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सब सुन पा रहे थे हमारे बीच में हमारे सर दिलीप राय जी को। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बहुत सरल बातों को लेकर हमें बताने की कोशिश की। दोस्तों यही एक दिलीप सर हैं जो एक समय जब शुरुआत में आए थे तो इस इन सब चीजों को समझने में एक एक चीज को देखा समझा, लेकिन आज इन्हीं सब चीजों के मास्टर हो चुके हैं, इन्हीं सब चीजों के अच्छी तरीके से ज्ञाता हो चुके हैं। कंपनी में भी कहीं ना कहीं इनका नाम चलता है, एक सुपर जोन के हिसाब से भी चलता है, आने वाले समय में वक्ता के तौर पर भी चलता है। साथ में एक डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है और एक अच्छे सुपर जोन मालिक भी हैं। आप सभी के बीच में एक एक प्रोडक्ट के विषय में कंपनी की जो एक शुरुआती है सिस्टम भी बताया और सरल स्वभाव से सब कुछ बताया कि हम कैसे इन सब चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों लगातार लगातार हम इन सेशन को देख के आगे बढ़ रहे हैं। हम दिलीप राय सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सर आपने हमें 2 दिन का जो कीमती समय दिया, क्योंकि लगातार आप सब देख पाते हैं कि सुपर जोन ओनर कोई भी हो, सेंटर ओनर ही हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो सुपर जोन ओनर कितने व्यस्त रहेंगे और उनसे ऊपर जो होते हैं हर तरीके से सब देखना पड़ता है। साथ में दिलीप राय जी साथ में अपनी टीम को भी मैनेज करते हैं, साथ में सुपर जोन को भी देखते हैं। आने वाले समय में जो एक लंबी और बड़ी तैयारी चल रही है उसके विषय में आपको अवगत भी कराया कि आने वाले समय में कितना सब कुछ होने वाला है। 2 दिन का सेशन है। आज जितनी उन्होंने जानकारी दी बहुत ही शानदार जानकारी दी। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूंगा, सभी से ये कहना चाहूंगा जिन्होंने जो हमारे इस सिस्टम को कैच किया है, इस सिस्टम को जो मतलब कहना चाहिए, अगर